हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। आपको बोर्ड में दिख रहा है कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब पता क्या है? हर कोई जब भी ट्रेडिंग करता है ये माइंडसेट होता है कि मुझे हमेशा प्रॉफिट करना है, लॉस कोई नहीं करना चाहता। तो इसी विषय में आपसे बात करने के लिए इस वीडियो में बताने चाह रहा हूँ मैं कि एक लॉस जो बंदा, हर कोई जो लॉस करता है, अगर उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसी के वजह से एक आप अच्छा अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं और धीरे धीरे एक अच्छा ट्रेडर भी बन सकते हैं और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ 6 पॉइंट आपके आगे लेके आया हूँ जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को ये 6 पॉइंट हमेशा माइंड में, यानी कि हमेशा उसको याद रखना चाहिए। कभी भी इस 6 पॉइंट से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 6 पॉइंट से बाहर जाएंगे तो हमेशा आप कुछ ना कुछ लॉस करेंगे और हमेशा ओवर ट्रेडिंग कर जाएंगे और कुछ भी लर्निंग नहीं रहेगा आपका, और ऐसे ही आपका सारा पैसा लॉस में चला जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट में बताना है, बताने की कोशिश करूँगा आपको ये 6 पॉइंट है। तो बोर्ड में पहले मैं लिख देता हूँ ये 6 पॉइंट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को कैसे याद रखना चाहिए और इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। पहला, लिमिटेड लॉस। हमेशा लॉस को लिमिट में रखो। यानी कि मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, 10,000 से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसका जो लॉस अगर आपको रखना होगा तो कितना रखना होगा? मुश्किल से कितना? 500, इससे कम 200, अगर आपको इससे ज्यादा ही रखना है तो 1000। इससे ज्यादा आपको लॉस में नहीं जाना है। तो मेरा मानना है अगर 10,000 से ट्रेडिंग करते हैं तो आप 500 से ज्यादा लॉस मत रखिए, क्योंकि उसके बाद ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। और ये आपको ये पॉइंट लिखना भी पड़ेगा कि मेरा किस दिन कितना लॉस हो रहा है। तो अगर ये आप लिमिट लॉस में रखेंगे कि मैं इतना, अगर 10,000 से ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा अगर 500 रुपया लॉस होगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और ये आपको माइंड में ये रहेगा कि भाई मुझे 500 से लॉस ज़्यादा नहीं करना है, और इससे ऊपर ही, मतलब प्रॉफिट इससे अनलिमिटेड कितना भी हो जाए, 500 का 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, जितना भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। तो ये तो हो गया कितना, हम ये क्या हमारा हो गया लिमिट लॉसेस, क्या हमें लॉस को लिमिट में रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस में नहीं जाना। दूसरा पॉइंट में, ठीक है, दूसरा पॉइंट है फिक्स कैपिटल। क्या है आपका? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल ये क्या है? आप एक जो भी ब्रोकर का जो अकाउंट जो यूज कर रहे हैं, किसी भी ब्रोकर का अकाउंट जो यूज कर रहे हैं आप, फिक्स कैपिटल का मतलब है अगर आप 10,000 रुपये उस फंड अगर अकाउंट में क्या कहते हैं ऐड किए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, अगर वो 10,000 रुपये अगर आपका मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है या फिर प्रॉफिट हो जाता है, अगर लॉस हो जाता है, अगर ये 10,000 रुपया अगर आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आप उसमें और फंड मत डालिए। क्यों? वो इसलिए फंड मत डालिए क्योंकि आपको लर्निंग की जरूरत है। आपके अंदर वो स्किल्स अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओ। तो आप पहले क्या करो, अगर वो 10,000 रुपये अगर आपका लॉस हो चुका है तो कोई बात नहीं, आपको उसी से सीखने की कोशिश करो। और ज़्यादा ऐसा मत करो कि 10,000 रुपये लॉस हो गया, अब 20,000 रुपये और ऐड कर देता हूँ और मैं अपना लॉस को रिकवर कर लेता हूँ। तो ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि ऐसा गलती जिसने भी अभी तक किया है हमेशा लॉस ही किया, क्योंकि इसका जो माइंडसेट होता है ना, ये हमेशा ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है इसको, कि भाई लॉस के चक्कर में सारा पैसा गवा दिया, जो है जो बैकअप के लिए रखा था उसको भी गवा दिया हमने। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो फिक्स कैपिटल है ना, कि आपको एक कैपिटल फिक्स रखना है कि मुझे इतना, इतने के अंदर ही अपने आप को 10,000 अगर मैं फंड में है तो 10,000 से ट्रेडिंग करना है और लॉस मेरा जो है 500 ही रखना है। अगर ये ज्यादा, अगर सारा अगर लॉस हो जाएगा तो मुझे क्या होगा कि लर्निंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको लर्निंग करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट में आते हैं हम, आपका रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है।
ये रिस्क रिवॉर्ड क्या है? जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें आपका जो रिस्क होता है ना, जो आपका ये रिस्क होता है 1:1 का रखो या 1:2 का रखो, इससे ज्यादा आप रिस्क मत रखो, क्योंकि आप इससे ज्यादा अगर रखते हैं ना तो आपका चांस ज्यादा रहता है कि लॉस होगा या तो ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि एकदम ही अकाउंट क्या होता है बहुत ज्यादा ऊपर भी चला जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है एकदम ही जीरो भी हो जाता है, तो जीरो होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में खास करके आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड होगा ना वो 1:1 एंड 1:2 के हिसाब से लेके चलना होगा आपका अकाउंट को, ठीक है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको अगर समझाऊं कि ये रिस्क रिवॉर्ड है क्या, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपने खरीदा है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपने खरीदा है, कितना में खरीदा? 100 रुपया में, ठीक है, कितना में खरीदा है? 100 रुपया आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक को आपने बाय किया है, ठीक है, क्या किया आपने यहाँ पर? बाय किया है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, बाय किया है। जो आपका जो स्टॉप लॉस जो होगा ना आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना वो कितना होगा? 100 रुपया ही होगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट होगा, जो आपका टारगेट होगा ना वो कितना होगा? 100 ही होगा। तो इससे क्या होगा कि जो रिस्क रिवॉर्ड आपका होगा वो 1:1 का होगा, ठीक है, जो रिस्क रिवॉर्ड होगा ना आपका वो 1:1 का होगा। आपको ऐसा समझना, फिर मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपने कोई स्टॉक को खरीदा है, ठीक है, कितना में? 100 रुपया में। क्या किया है आपने? बाय किया है। उसका जो 99 रुपीज आपने क्या लगा रखा है? SL यानी कि स्टॉप लॉस। तो यानी क्या होगा वहां पर? यानी कि जो वहां पर जो 1 रुपया पर शेयर पे क्या होगा आपका? स्टॉप लॉस होगा। अच्छे से समझिएगा, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप वो वाला एग्जांपल से नहीं समझे तो इस एग्जांपल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा धीरे लेके वीडियो को पूरा देखिए। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आपको डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिसिप्लिन ट्रेडिंग मांगता है। जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेगा वो हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है, और बनता है, मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे जब आपको ये कुछ पॉइंट है आपको हमेशा लेके चलना है ट्रेडिंग के साथ, ठीक है। ये देखो, तो क्या हुआ? 99 रुपीज, 100 रुपए का जो आपने बाय किया था ना, जो 99 रुपीज क्या रखा आपने? स्टॉप लॉस। आपका क्या है? 1 रुपया क्या है आपका? लॉस। तो पर शेयर पे क्या है? 1 रुपया लॉस है। उसके बाद आपका प्रॉफिट कितना होगा? 101। क्या होगा आपका प्रॉफिट? कितना होगा आपका? 101, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा आपका? 101 रुपया, यानी कि एक रुपया पर शेयर पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यही ना होगा? जो 1 रुपया होगा आपका वो पर शेयर पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या है हमारा जो जो रिस्क रिवॉर्ड जो बना, क्या बना? रिस्क रिवॉर्ड जो बना क्या बना? 1:1, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिस्क रिवॉर्ड को आपको 1:1 ज्यादा से ज्यादा 1:2 के हिसाब से रखना है, आपको चलना भी है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ट्रेडिंग करें, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं हम? पैसा कमाना चाहते हैं, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ को अच्छे से बिताना चाहते हैं। क्योंकि नौकरी तो भाई हर किसी को नहीं करना है, बिजनेस करना है। तो बिजनेस अगर आप इस खास करके 2025 में, यानी कि बहुत डिजिटली हिंदुस्तान हो गया है, इंडिया भी बहुत ज़्यादा डिजिटली हो गया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप एजुकेशन में देते हो वहाँ पर, उसी तरह ये भी है कि यहाँ भी आपको देना पड़ेगा टाइम, कम से कम 2 साल 3 साल, तब जाके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। फिर भी ये सब दुनिया की बातें नहीं करते हुए मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा था वो पॉइंट बता देता हूँ। तो ये आप समझ गए यहाँ पर 4 पॉइंट का आप ध्यान रखिए। 4 पॉइंट का स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी ट्रेडर है
वो सभी अपना स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडिंग करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि आप जब भी ट्रेड करते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं आप, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करते हैं, कोई बात नहीं, जिस पे भी ट्रेड करते हैं, इसमें हालांकि लिक्विडिटी जो होता है आपका, लिक्विडिटी और जो वॉलेटिलिटी जो होता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी जो आपका होता है बहुत से ज्यादा हाई रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं ना, ऐसे में ट्रेडिंग नहीं करते हैं। फिर इस विषय में कभी और बात करूंगा। स्ट्रेटेजी होता है, जो स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना, कि आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे ये स्टॉक है, या टेक्निकल एनालिसिस के साथ कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर ये बाय करना चाहिए था और यहाँ पर मुझे एग्जिट होना चाहिए था, इतना का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए था। स्ट्रेटेजी, हर एक ट्रेडर का खुद का स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। नॉलेज तो बहुत सारा होता है, लेकिन जब भी वो ट्रेडिंग करता है ना, माइंडसेट, यानी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, माइंडसेट, यानी कि आपका 80% क्या होता है, आपका माइंडसेट होता है। 80% माइंडसेट होता है, ध्यान रखिए। स्ट्रेटेजी में 80% क्या होता है, माइंडसेट होता है, और 20% पता क्या होता है, 20% आपका क्या होता है पता है, टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं हम इसको। टेक्निकल बोल लो या खुद की स्ट्रेटेजी बोल लो, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। टेक्निकली एनालिसिस, आप यहाँ पर देखो, 80% माइंडसेट, क्योंकि वहां पर बहुत सारा चीज होता है। आपको जब बाई करते हो तो बहुत ज्यादा दिल धड़क धड़क करने लग जाता है, क्योंकि डर रहता है, क्योंकि बहुत सारे लाखों में अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हो, डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए, ऐसा ना हो कि ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट हो जाए जब भी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए डर रहता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि 1 मिनट में जो जितना प्रॉफिट हो उतना लॉस में भी, उससे ज्यादा लॉस में चला जाता है। तो यही चीज होता है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि 80% माइंडसेट, 20% आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है। ये समझ गए आप। फिफ्थ पॉइंट को आप मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ये देखिएगा, इमोशनल, क्या, इमोशनल, इमोशनल ट्रेडिंग डू नॉट, खैर छोड़ो, इमोशनल ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करना चाहिए। इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने अगर ट्रेडिंग किया है, अगर 10,000 रुपये से आपका 5,000 रुपये क्या होगा, आपका लॉस हो गया, तो आप क्या क्या हो गए, इमोशनल में आ गए। आप सोच रहे हैं कि यार एक और ट्रेड ले लेता हूँ, इस ट्रेड में ना मेरा करीब 5,000 भी ना हो, 2,000 रुपये तक कम से कम रिकवर होगा, ठीक है, 2,000 तो कम से कम रिकवर होगा मेरा, आएगा। इसमें क्या होता है, आप वो फिर से आप फंड डालते हैं, या जो फंड पड़ा रहता है उससे ट्रेडिंग करते हैं, फिर और क्या हो जाता है, 2,000 रुपये उल्टा आपका क्या होता है, लॉस हो जाता है। और भी ज्यादा इमोशन में जो परेशान हो जाते हैं, डिसिप्लिन खो देते हैं आप, माइंडसेट को गड़बड़ा देते हैं। जो आपका क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी होता है वो आपको भूल जाते हैं, फिक्स कैपिटल भूल जाते हैं आप, लिमिट लॉसेस आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका इमोशन यही होता है, जब इमोशन में आ जाते हैं ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि भाई और एक ट्रेड लेते हैं, और एक ट्रेड ले लेते हैं, और एक ट्रेड लेते हैं। ऐसे करते करते आप क्या होता है, पूरा का पूरा अकाउंट क्या करते हैं, आप लॉस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, स्विफ्ट उड़ा देते हैं। तो आपको इमोशन में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का ख्याल रखिएगा। इमोशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अब जितने भी ट्रेडर को देखो ना, आप कभी भी वो क्या कहते हैं इमोशन में ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आपका 2,000 रुपये लॉस हो गया ना, तो कोई बात नहीं, आप ट्रेडिंग मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उस दिन आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको उस दिन मार्केट के बारे में बिहेवियर को नहीं पता चला, ट्रेंड को नहीं पता था, मोमेंटम को, वॉलेटिलिटी, जो भी कुछ जो भी है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बेशक उस दिन आप ट्रेड मत करो। अगर आपका 2-3 हज़ार रुपये लॉस हो गया या ज़्यादा भी हो गया, किसी का 1 लाख से ट्रेडिंग करता है, जिसका किसी का 30-40 हज़ार रुपये लॉस हो जाता है, वो क्या करेगा, इमोशन में और ट्रेडिंग कर लेगा? नहीं ना भाई, रुकेगा, वेट करेगा, टाइम का वेट करेगा, मोमेंटम का वेट करेगा, ट्रेंड का वेट करेगा, वो अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से फिर वो ट्रेड का, फिर वो किसी दिन वो रिकवर कर लेगा वो। तो आपको क्या करना, जिस दिन ज़्यादा लॉस हो जाएगा उस दिन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आया था 6 पॉइंट में, माइंड सेट। इससे पहले थोड़ा सा माइंडसेट के बारे में बोलो। अब माइंडसेट क्या है आपका, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट पता क्या है, आप ये सोचते हो, जो डिसीजन लेते हो आप जब भी ट्रेडिंग करते हो ना, आप ये ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो, जो आपका माइंडसेट होता है, आपने टेक्निकली देख लिया, आपने चार्ट पढ़ लिया, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया, आपने प्राइस एक्शन पढ़ लिया, आपने बहुत सारा ऐसा चीजें जो आपने सीखा है, वो सभी चीजें कर लिया आपने,
लेकिन आप जो एक चीज़ है वो है आपका दिमाग, यानी कि माइंड सेट। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जो माइंड सेट आपका रहेगा ना तगड़ा, ठीक है, और माइंड सेट रहेगा फ्रेश, और माइंड आपको जैसा भी सोचेंगे आपकी भाई मुझे यहाँ नहीं, ये यहाँ पर बाय करना है और यहाँ पर निकल जाना है, दैट्स इट। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई मैटर नहीं करता है, मुझे यहाँ निकलना है तो निकलना है, ठीक है, यही चीज़ होता है। आपका एक माइंडसेट का तगड़ा रहेगा ना तो एक आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, 7वां पॉइंट, जगह नहीं है तो 7 पॉइंट, साइकोलॉजी। दिस पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी पता क्या है? आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना, आप क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी होता है, चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी होता है, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट का साइकोलॉजी होता है, बहुत सारा, यही है साइकोलॉजी। आप जब मार्केट का साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हर एक जो टेक्निकली आप जो एनालिसिस करता है, जो इंडिकेटर के तौर पे आपका काम करता है, उसका जो साइकोलॉजी आप समझ जाएंगे तो एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं सकता, बन ही जाएंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आपका साइकोलॉजी बहुत मायने रखता है।